जब बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार वकील बनकर कोर्ट में पहुंचे तो वहां के वकील बाबा साहब को देखकर पहचान गए कि ये तो वही व्यक्ति है जो महार जाति का है। बाबा साहब को कोर्ट के अंदर बैठने की जगह भी नहीं दी गई। तो वहां के एक व्यक्ति ने बाबा साहब से कहा कि आप तो इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, अगर आप अपनी बैठने की जगह बाहर भी बनाएंगे तो आपके पास बहुत सारे केस आएंगे। बाबा साहब को उसकी बात बिल्कुल भी बुरी न लगी। बाबा साहब ने उसका कहना मान के अपना टिया कोर्ट के बाहर ही बना लिया। शुरू में तो बाबा साहब के पास छोटे मोटे केस ही आते थे, बस उनसे उनका खर्चा पानी ही चल रहा था। लेकिन इसी दौरान उनके पास एक सेठ और सेठानी के एक बड़ा केस आता है। सेठ और सेठानी के इकलौते बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मुंबई में ऐसा कोई भी वकील नहीं था, सेठ और सेठानी जिसके घर गए नहीं थे। वह जिसके पास भी जाते थे वह उनके बच्चे की फाइल को देखकर मना कर देता था। वह सेठ और सेठानी पूरी मुंबई को खोलते हुए उसी कचहरी में आ पहुंचे जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर वकील बनकर बैठे थे। पहले तो सेठ और सेठानी कचहरी के अंदर गए तो वहाँ के सभी वकीलों ने उनकी फाइल को देखकर मना कर दिया कि आपका बच्चा नहीं बचेगा। तभी वहाँ के एक वकील ने बाबा साहब पर ताना मारते हुए कहा कि आपका केस वही लड़ेगा जो बाहर बैठा है, वह बहुत पढ़ लिख कर विदेश से आया है। सेठ सेठानी उस व्यक्ति की बात मानकर बाबा साहब के पास चले गए और बाबा साहब के पास पहुँचते ही सेठ बोले कि आप एक ही हो जो मेरे बच्चे को बचा सकते हो। बाबा साहब ने सेठ को संभालते हुए कहा कि उठो, मैं तो महार जाति का हूँ, जब बड़े बड़े वकील ही आपका केस नहीं लड़ पाए तो मैं क्या लड़ूंगा। बाबा साहब की ये बात सुनकर सेठ बोले कि मैं तो आपके पास बहुत ही उम्मीदों के साथ आया हूँ, कृपया मुझे मना मत करो। और सेठ बाबा साहब के सामने जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगे। तभी बाबा साहब को अपनी माताजी की कही एक बात याद आई कि अगर कभी किसी की जान बचाने के लिए झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तभी बाबा साहब ने सेठ से कहा कि मैं लड़ूंगा आपके बच्चे का केस और मैं आपके बच्चे को बचाऊंगा। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और फैल देकर बाबा साहब को अपने घर चला गया। जब कुछ दिन बाद अदालत सजी और सेठ के लड़के को फांसी की सजा सुनाई गई तब जज बाबा साहब से बोला कि इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। तब उसके सामने तो बाबा साहब ने कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसके बाद तो मानो सेठ के चेहरे का रंग ही उड़ गया। सेठ सोच रहा था कि मैं कितनी आशा के साथ इसके पास आया और ये भी मेरे बच्चे को नहीं बचा पाया और फांसी का फंदा उसके गले में डाला। तभी बाबा साहब बोले कि रुको। जज से बोले आपने सिर्फ फांसी की सजा ही सुनाई, ना कि फांसी की सजा के साथ मौत। फांसी का मतलब सिर्फ गले में फंदा डालना है, ना कि मौत। जिसके बाद बाबा साहब की बात बिल्कुल ही सही साबित हुई और सेठ का लड़का बच गया। उस दिन से अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती तो बोला जाता कि फांसी के फंदे से उसकी मौत, ना कि सिर्फ फांसी। दोस्तों ऐसा था हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का दिमाग, जिसके बाद वहाँ बैठे सभी वकील चौंक गए। वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ हमेशा से लड़ाई लड़ी है। वो हमेशा से ही भेदभाव और जातिवाद को खत्म करना चाहते थे। और आपको एक बात और बता दें, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है बाबा साहब के जीवन की। वैसे इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।